हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे ग्रॉस मोटर स्किल्स को लेकर। ग्रॉस मोटर स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल उनका रहता है हमारे बच्चों के डेवलपमेंट में। जिस तरह की बच्चों की लैंग्वेज है या सोशल इंटरेक्शन है या फिर और सभी चीज़ें, ये सभी चीज़ें मिलकर हमारे कॉग्निटिव लेवल को तय करती हैं। अगर हमारे बच्चों का एक एरिया भी पीछे रह जाता है तो उससे उसका असर जो है हमारे बच्चों के कॉग्निटिव लेवल पर पड़ता है, उनके डेवलपमेंट पर पड़ता है, जो कि अफेक्ट करता है उनकी लर्निंग को। ऑटिज़म में बच्चों के माइलस्टोन डिलेड रहने की वजह से उनकी लैंग्वेज अफेक्ट होती है, उनका कॉग्निटिव लेवल डिफेक्ट होता है, साथ साथ अफेक्ट होते हैं उनके ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर स्किल्स। ऑटिज़म अफेक्ट करता है ना सिर्फ बच्चों के कॉग्निटिव लेवल को, उनके ब्रेन की फंक्शनिंग को, उनकी लैंग्वेज को और उनके सोशल इंटरेक्शन को और उनके ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर स्किल्स को, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारे बच्चों की लर्निंग में। ऑटिज़म में अक्सर बच्चों ग्रॉस मोटर स्किल्स डिलेड रहते हैं या फिर डेफिसिट रहते हैं, इसीलिए ज़रूरी हो जाता है उन पर वर्क करना, क्योंकि ऑटिज़म में कुछ ऐसी चीज़ें आगे जिनका हमें देखने को मिलता है रिजल्ट की बच्चों की मूवमेंट्स बड़ी अनकोऑर्डिनेटेड रहती हैं। बच्चों का कोऑर्डिनेटेड वे में काम ना कर पाने की वजह से बच्चे सही से कोई काम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें आगे चलकर फाइन मोटर डिफ़िकल्टीज़ होती हैं जो अफेक्ट करती हैं उनकी राइटिंग को या उनके डेली लिविंग्स के स्किल्स को। तो इसीलिए ज़रूरी हो जाता है इन चीज़ों पर वर्क करना, जो शुरुआत में हमें नहीं पता चलती लेकिन बाद में हमें उनकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा लगता है जब बच्चे की लर्निंग अफेक्ट होती है और हर एरिया में उन्हें डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। बाकी ग्रॉस मोटर डिफ़िकल्टीज जिन बच्चों को ज़्यादा रहती हैं उनकी चाल में फ़र्क रहता है, उनकी मूवमेंट्स अनकोऑर्डिनेटेड होती हैं, उनकी सिटिंग कम होती है या सिटिंग पोस्चर सही से नहीं होता, जो कि अफेक्ट करता है बच्चों की लर्निंग को, उनके कंसंट्रेशन को और साथ ही रीडिंग और राइटिंग को। ब्रेन का ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसे हम सेरेबेलम कहते हैं। सेरेबेलम हेल्प करता है, कोऑर्डिनेट करता है हमारी मूवमेंट्स को। फिज़िकल मूवमेंट्स जो हैं उनके लिए यही जो एक हिस्सा है रिस्पॉन्सिबल रहता है अकेला, और साथ ही ये हेल्प करता है हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट में और लर्निंग में। ये एक्टिविटी उन बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है जिन्हें विजुअल परसेप्चुअल स्किल्स में डिफ़िकल्टी है, यानी कि जो स्किल्स हमें चाहिए होते हैं रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए और कई डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ करने के लिए जो बहुत ज़रूरी रहते हैं, उनमें बच्चों को डिफ़िकल्टी रहती है। उनके लिए मैंने ये एक्टिविटी डिज़ाइन की है, फिज़िकल एक्टिविटी है जो आप इजीली घर पे करवा सकते हैं। स्टेयर्स पे मैंने कुछ बॉटल्स लाइन में रखी हैं ऊपर से नीचे, और बच्चे को मैंने दी है बॉल। बच्चे को उन बॉटल्स को थ्रो करना है। परसेप्शन का मतलब है उसे कितने डिस्टेंस से कितनी दूर है वो बॉटल और उतनी ज़ोर से उसको थ्रो करना है और कितनी ऊंचाई पे थ्रो करना है, क्योंकि ऊंचाई का लेवल भी साथ साथ बढ़ रहा है। वेरी गुड। ड्रिबलिंग द बिग बॉल इज़ आल्सो गुड फॉर कंसंट्रेशन और एनर्जी को बर्न करता है और कॉग्निटिव लेवल को बढ़ाता है। इसके बाद मैंने बॉटल्स कुछ रखी हैं फ्लोर के ऊपर, 1 2 3 उन्हें नंबर्स दिए हैं। ये एक्टिविटी भी हेल्प करती है बच्चों को कंसंट्रेट रहने में, उनके कॉग्निटिव लेवल को बढ़ाने में, क्योंकि मैंने 1 दिया है, उसको पहले 1 बॉटल को देखना है और उसको थ्रो करना है। उसके बाद सेकेंड को और थर्ड को उसने बॉल के साथ में बॉल को रोल करना है और रोल करके बॉटल्स को गिराना है। इस एक्टिविटी पे भी मैंने विजुअल परसेप्चुअल पे मैं वर्क करी हूँ बच्चे की, क्योंकि विजुअल स्किल्स बच्चे के बहुत अफेक्ट होते हैं। कई बार बच्चे पेरिफेरल विज़न जिन बच्चों के रहते हैं या जिन बच्चों को डिफ़िकल्टी रहती है रीडिंग करने में, तो उनके लिए ऐसी एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं। इसमें मैंने हुला हुप लिया है, हुला हुप, और बच्चे को दी है बॉल। हुला हुप को मैं ऊपर नीचे कर रही हूँ और बच्चे को बोल रही हूँ कि उसे बॉल उसके अंदर डालनी है। बच्चा अपनी थिंकिंग स्किल्स को यूज़ करेगा और उस हिसाब से उतनी ऊंचाई पर, जिसे कहते हैं कि ऊंचाई से दोनों हाथों पर बॉल को थ्रो करना, दिस आल्सो नीड्स कॉग्निटिव स्किल्स। तो ये एक चीज़ बच्चा कर पा रहा है। मिड लाइन क्रॉसिंग पे भी वर्क कर सकते हैं आप हुला हुप को लेफ़्ट राइट करके। अब मैंने हुला हुप की डायरेक्शन को थोड़ा चेंज किया, उसे सीधा रखा है ताकि बच्चे को थोड़ा अलग तरह से उसको डायरेक्शन जो है उसको अलग तरह से उसको थ्रो करना पड़े। तो आप इस तरह से अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं सेम एक्टिविटी में बच्चों के साथ।
इस एक्टिविटी में मैंने बॉल धागे के ऊपर बॉल लगाई है। ये बॉल आप टॉय शॉप से इजीली ले सकते हैं। या फिर किसी बॉल में आप धागा लगा सकते हैं। और मैंने साइड पे रखी हैं बॉटल्स, दोनों तरफ बॉटल्स रखी हैं। बच्चा मिड लाइन पे वर्क कर रहा है और साथ आई हैंड कोऑर्डिनेशन पे भी वर्क कर रहा है, क्योंकि उसको बॉटल्स जो है उस बॉल के साथ गिरानी है, एक अंदाजे के साथ कि मुझे कितनी दूरी से करना है और किस तरह से उसको गिराना है बॉटल को। नेक्स्ट वन जो है वो है जिसमें मैं मिड लाइन पे वर्क कर रही हूँ। बच्चे को सिंपली पहले आप सीधे कैच एंड थ्रो देंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम एक लेफ़्ट की तरफ होंगे। एक स्टेप मैंने लेफ़्ट लिया है ताकि बच्चा उस तरफ उस डायरेक्शन में देख कर करे। ये मिड लाइन पे वर्क करना जो है ये वर्क बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल रहता है जब उनके कॉग्निटिव स्किल्स की बात की जाए। लेफ़्ट में फिर उसे राइट में देना, कैच एंड थ्रो करना। दिस आल्सो नीड्स विजुअल परसेप्चुअल स्किल्स एंड कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट एक्टिविटी जो है उससे ऑब्स्टिकल कोर्स की तरह ही है कि जिस तरह से ऑब्स्टिकल कोर्स हम बच्चों को करवाते हैं, चीज़ें रखी उन्हें क्रॉस करना, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है कि इसमें मैं क्रॉस नहीं करवा रही, बच्चे को सिंपली जो चीज़ें रखी हैं उनके ऊपर जंप करना है। आप चाहें तो अलग अलग तरह के ऑब्स्टिकल्स रख सकते हैं जिनके ऊपर जंप करे ताकि वो अलग अलग टेक्स्चर को फील करे, और ये चीज़ बच्चों को हेल्प करती है उनके ग्रॉस मोटर बैलेंस बनाने में। नेक्स्ट वन इज़ बेसिकली मैचिंग एक्टिविटी। इसमें मैंने फ्लोर पे कुछ मैट्स रखी हैं अलग अलग कलर्स की, और साथ ही मैंने थोड़ी दूरी पर रखी हैं टेबल पर कुछ फ्लावर्स। बच्चे को वहाँ से एक फ्लावर पिक करना है, अलग अलग कलर के फ्लावर रखे हैं मैंने। अब बच्चे को वहाँ से एक कलर का फ्लावर लेना है और मैच करना है उसके मैचिंग मैट के साथ में। तो कॉग्निटिव लेवल के लिए अच्छी एक्टिविटी है, इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, बच्चे इसे करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट वन जो एक्टिविटी है इसमें मैंने पानी की पाइप को लिया है। आप चाहें तो रोप ले सकते हैं, और बच्चे के हाथ में दिया है एक बैट और बॉल साथ में दी है उससे मैंने इसे एक शेप दी है। आप चाहे तो रोप के साथ एक शेप दे सकते हैं और बच्चे को इसके अंदर अंदर लेके जाना है। बहुत कंट्रोल्ड मूवमेंट्स रहती हैं ग्रॉस मोटर। जो बच्चे डब्ल्यू सिटिंग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है, क्योंकि ये मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है, कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करती है। अब बच्चा इसे बॉल को इसी बैट के साथ बाहर लेके जाएगा। ये एक पज़ल की तरह एक्टिविटी है जो कि ग्रॉस मोटर है और बच्चे इंजॉय करते हैं करना। नेक्स्ट वन में मैंने अगेन वाटर पाइप को लिया है। आप चाहें तो रोप ले सकते हैं, और उसे मैंने थोड़ा अलग तरह से लिया, जैसे राइटिंग पैटर्न्स होते हैं वैसे ही मैंने पाइप को बिछाया है। उसमें बच्चा मिड लाइन पे वर्क कर रहा है, अपनी दोनों फीट को साथ साथ यूज़ कर रहा है। इससे बच्चों के कॉग्निशन में इंप्रूवमेंट होती है, बच्चों को थिंकिंग स्किल इंप्रूव होते हैं कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है, किस तरफ से मुड़ना है। कुछ बच्चों को उस पैटर्न में डिफ़िकल्टी रह सकती है, तो आप एक में मैंने जिगजैग पैटर्न बनाया है और उस पैटर्न के ऊपर बच्चे को चलना है। इस वाटर पाइप को आप देख सकते हैं कि किस तरह जिगजैग मैंने इसको रखा है और बच्चे को उसके ऊपर चलना है। दिस इज़ लाइक कि फिगर 8 की तरह एक एक्टिविटी है जो बच्चे के लिए बहुत क्लियर है कि उसे उसके ऊपर चलना है, पाइप के ऊपर ही चलना है। कॉग्निटिव लेवल के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत यूज़फुल एक्टिविटी है। नेक्स्ट वन जो एक्टिविटी है वो है बच्चों के थिंकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। मैंने रूम में अलग अलग जगह पर रिंग्स को रखा है और बच्चे को वो रिंग ढूंढने हैं, देखने हैं कि कहाँ पर रखे हैं। कुछ अलग कोई दरवाजे पे मैंने किसी को हैंग कर दिया और किसी को कहीं पे, ताकि बच्चा उन्हें ढूंढे। एक मैंने मैट्रेस के नीचे भी हाइड किया हुआ है ताकि बच्चे जब हाइड चीज़ को ढूंढते हैं उसके लिए भी उन्हें काफ़ी थिंकिंग स्किल्स की ज़रूरत होती है। आप चाहें तो बच्चे को क्लू दे सकते हैं, बता सकते हैं कि थोड़ा इशारा करके कि ऑन द चेयर है या अंडर द चेयर है। ऐसे कुछ क्लूज़ के साथ आप बच्चों को हेल्प कर सकते हैं। ये एक्टिविटी बहुत हेल्पफुल है बच्चों के थिंकिंग स्किल्स के लिए। दिस इज़ जस्ट लाइक हाइड एंड सीक एक्टिविटी। एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है
एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन मानते हैं हम इसे, क्योंकि ये जो कंडीशन है इसमें बच्चे कई बार डब्ल्यू सिटिंग भी करते हैं, जिसका इफेक्ट रहता है उनके कोर स्ट्रेंथ पर, जो आगे चलकर उन्हें राइटिंग में प्रॉब्लम कर सकती है। नेक्स्ट वन जो एक्टिविटी है उसमें मैंने मैट्स बिछाई हैं सीधी स्ट्रेट। आप चाहे तो एक स्ट्रेट लाइन लगा सकते हैं या ब्रिक्स की लाइन बना सकते हैं, और बच्चे को बोलेंगे आपकी वो बैकवर्ड चले, यानी कि उल्टे चलना जिसे कहते हैं, पीछे की तरफ चलना। नेक्स्ट वन जो एक्टिविटी है, इसी एक्टिविटी को मैंने अलग वे में किया है कि अगर आपका बच्चा बैकवर्ड वॉकिंग इजीली कर लेता है तो आप उसे बैक जंप दे सकते हैं, बैकवर्ड जंप जिसे हम कहते हैं कि पीछे की तरफ जंप करना। इसके लिए ज़रूरत होती है कंसंट्रेशन की, बॉडी अवेयरनेस की। इस एक्टिविटी में मैंने यूज़ किया है थेरेपी बॉल को, और साथ यूज़ किया है स्केटबोर्ड। स्केटबोर्ड बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल रहता है, सेंसरी इनपुट देता है। जिन बच्चों को सेंस इश्यूज़ रहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। इस एक्टिविटी से बच्चे आसपास देखना शुरू करते हैं, जो कि ऑटिज्म में बहुत बच्चे कम देखते हैं। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, बच्चों का बैलेंस कम रहता है, बच्चों की चाल, उनकी गेट में फ़र्क होता है, या फिर कुछ बच्चों को जंपिंग में इश्यूज़ रहते हैं, जंप नहीं कर पाते दोनों फीट को उठाकर, या फिर एक फुट पर बैलेंस बना नहीं पाते हैं। ये ग्रॉस मोटर स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं जो कि बच्चों में लैक रहते हैं ऑटिज्म। इस एक्टिविटी में मैंने ग्लासेस प्लास्टिक के यूज़ किए हैं, उनके ऊपर रखी हैं छोटी बॉल्स। बच्चे की बैलेंस एक्टिविटी है और बच्चे को एक फुट के साथ, इसे मैंने सेमी सर्कल शेप में रखा है, और बच्चे को एक एक करके बॉल को गिराना है, ग्लास को गिराए बगैर। ये एक बैलेंस एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में मैं ले रही हूँ पेपर प्लेट्स को मैंने यूज़ किया है। बच्चे को पेपर प्लेट्स के ऊपर पैर रखकर गार्डन में चला रही हूँ, ताकि फ्लोर पर स्लिप होने के चांसेस रहते हैं बच्चे के, और बच्चे को बोलेंगे उस पर चलने के लिए। दिस आल्सो नीड्स कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। वेरी गुड। अगर मैं बात करूं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हम बच्चों को करवा सकते हैं जिससे ना सिर्फ बच्चों की ग्रॉस मोटर स्किल्स इंप्रूव होंगे, बल्कि इंप्रूव होंगी उनकी कॉग्निटिव लेवल भी, उनकी थिंकिंग स्किल्स भी। इस एक्टिविटी में मैंने बच्चे को व्हील बैरो वॉकिंग करवा रही हूँ। व्हील बैरो के बहुत सेंसिटिव बेनिफिट्स भी हैं, और साथ ही ये ग्रॉस मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करता है। कोर स्टेबिलिटी जिसे हम कहते हैं कि कोर पे वर्क करना बच्चे के, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बच्चों के लिए, जो आगे जाकर उन्हें राइटिंग में हेल्प करता है। और साथ ही बच्चों की कोर स्टेबिलिटी ज़रूरी रहती है उनके ग्रॉस मोटर स्किल्स के डेवलपमेंट के लिए। बैलेंस, बॉडी का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है कोऑर्डिनेटेड रहने के लिए। कोऑर्डिनेटेड फिजिकल मूवमेंट्स की बात करूँ अगर, तो बैलेंसिंग एक्टिविटीज़ बहुत यूज़फुल रहती है बच्चों के लिए। उनके दोनों पार्ट्स को किस तरह से बैलेंस करना है, कोऑर्डिनेटेड वे में किस तरह से उन्हें यूज़ करना है, ये बच्चे इन एक्टिविटीज़ के थ्रू सीखते हैं। इसीलिए ज़रूरी है हम ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों को करवाएं जिससे बच्चों की मूवमेंट्स कोऑर्डिनेटेड वे में काम करें, ताकि आगे चलकर उनकी लर्निंग अफेक्ट ना हो। आई होप ये वीडियो ना सिर्फ हेल्प करेगा बच्चों के ग्रॉस मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करने में, उन डिफ़िकल्टीज़ को कम करने में, और साथ ही हेल्प करेगा उनके कॉग्निटिव लेवल को इम्प्रूव करने में।